आए हम अपनी आंखों को बंद करें ताकि दुआ करें। आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं उस नजात के लिए और उस हिफाजत के लिए जो तूने हमें दे रखी है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं उस ईमान के लिए जो तूने हमारे दिलों में रखा है कि ताकि हम इस बात को महसूस करें कि सब कुछ ठीक है। हम खुदावंद दुआ करते हैं कि तू हमारी हिफाजत कर अपने परों के साए के नीचे, यीशु मसीह के नाम के वसीला से हम दुआ करते हैं खुदावंद, हमारे दिलों में कोई खौफ ना हो, कोई डर ना हो, कोई घबराहट ना हो और कोई हमें परेशान ना कर सके। यीशु मसीह के नाम के वसीला से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम जानते हैं तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया है। आमीन। अमाल की किताब उसका 27वां बाब। अमाल की किताब 27वें बाब की हम 22वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक पढ़ेंगे। अमाल की किताब 27 बाब और 22वीं आयत। मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूं कि खातिर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा मगर जहाज का। क्योंकि खुदा का जिसका मैं हूं और जिसकी इबादत भी करता हूं, उसके फरिश्ता ने उसी रात को मेरे पास आकर कहा, ए पलूस, ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की तेरी खातर खुदा ने जान बख्शी। इसलिए ऐसा वो खातर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। मैं खुदावंद पर यकीन रखता हूं, मुझे उम्मीद है तुम भी खुदावंद पर यकीन रखते हो, क्योंकि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि खुदा ने जो तस्दीक पालूस रसूल को की थी, उसने एक अपना फरिश्ता भेजा उसके पास ताकि वो उसको कहे, क्योंकि जो कुछ मैंने तुझसे कहा है, ताकि कैसी भी मुश्किलें तेरे सामने हैं, कैसा तूफान तेरे सामने है, तू रोम में पहुंचेगा। और खुदा ने उससे पहले ही कहा था जब कि तू रोम में जाएगा। हम देखेंगे अमाल 23 बाब की 11वीं और 12वीं आयत। उसी रात खुदावंद उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातर जमा रख कि जैसे तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देना होगा। खुदा ने उससे कहा था, खुद आकर पालूस रसूल से कहा था, और अब वो उस सफर में जा रहा था रोम की तरफ। अब मुश्किलें सामने थी, तूफान सामने था, और ऐसा लगता था कि वो तूफान जो है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि तूफान जहाज के सामने था। और फिर खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा ताकि वो आकर उसे बताए कि मैंने जो कुछ तुझे पहले कहा था मैं उस बात पर कायम हूं। और यही आज हमने खुदावंद के कलाम में से सीखना है कि जब कभी खुदावंद अपने कहता है, वो आसमान पर जो कुछ कहता है वो उस पर कायम रहता है, चाहे कैसी भी बात हो, कैसी भी मुश्किल हो, वो हमें यहां से वहां तक पहुंचाएगा और खुदावंद हमें वहां पर ले जाएगा यीशु मसीह के नाम के वसीला से। 12वीं आयत में लिखा हुआ है, 23वें बाब की 12वीं, जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका करके और लानत की कसम खाकर कहा कि जब तक हम पलूस को कत्ल ना कर लें, ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। क्या उन्होंने पालूस को कत्ल कर लिया? नहीं, क्योंकि खुदा ने कहा था कि वो रोम में जाएगा और तू रोम में पहुंचेगा। और अब वो उस जहाज में बैठकर उस तरफ जा रहा था, रोम की तरफ। और ऐसा लगता है कि जो खुदा ने कहा था कि हो सकता है कि वो ऐसा ना हो पाएगा, लेकिन खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और उसने कहा, पालूस, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि अब तमाम लोग जो तेरे साथ हैं वो सब रोम में पहुंचेंगे। इसलिए वो कहता है, खातर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा पर ईमान रखता हूं कि चाहे कुछ भी हो तुम्हारी जिंदगियों में जैसी मुश्किलें हैं और जो कुछ तुमसे कहा गया है, जिनकी तुम उम्मीद रखते हो और वो पूरा नहीं हो रहा, और ऐसा लगता है जो उस वादे जो तुमसे किए गए हैं और हर सब चीजें उन वादों के खिलाफ है, फिर भी खातर जमा रखो। जैसा खुदा ने कहा है वैसा ही वो करेगा। आज मैं तुमसे जो बात कर रहा हूं, अब्दी नजात के लिए ईमान और वफादारी। अब्दी नजात के लिए ईमान और वफादारी। ईमान और वफादारी जो है हमारी अब्दी नजात के लिए जरूरी है। एक चीज है जिसे हम ईमान कहते हैं और दूसरी चीज है वफादारी, हमेशा की अब्दी नजात के लिए। और हमें खुदा पर ईमान रखता है, मैं खुदावंद पर यकीन रखता हूं, क्योंकि हम खुदावंद की इस उम्मीद पर कायम रहे। हम देखेंगे इब्रानियों 5 बाब और उसकी 9वीं आयत।
इब्रानियों 5 बाब और उसकी 9वीं आयत, यहां पर लिखा हुआ है, कामिल बनकर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अपनी नजात का बायस हुआ। उन सब के लिए जो उस पर ईमान रखते हैं, ईमान बहुत जरूरी है और वफादारी भी बहुत जरूरी है। हमारी अपनी नजात के लिए ईमान और वफादारी। हम इस कहानी को आज देखेंगे पालूस रसूल के वसीला से, जब वो रोम की तरफ जा रहा था। जैसे खुदा इस बात की हमसे उम्मीद रखता है, ईमान और वफादारी की। हम देखेंगे अमाल 27 बाब और उसकी 23वीं आयत। हम उसकी 23वीं आयत को पढ़ेंगे और 24 और 25वीं आयत को भी पढ़ेंगे, और फिर हम 30वीं और 32वीं आयत को इसके साथ मिलाएंगे। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए इस बात को जानने के लिए कि ईमान बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, वो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और वफादारी भी। हम देखेंगे अमाल 27 बाब और उसकी 23वीं आयत, क्योंकि खुदा का जिसका मैं हूं और जिसकी इबादत भी करता हूं, उसके फरिश्ता ने उसी रात को मेरे पास आकर कहा, ए पालूस ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की तेरी खातिर खुदा ने जान बख्शी है। ये वो यकीन है कि खाली पालूस रसूल ही नहीं बल्कि वो तमाम लोग, जितने वो लोग थे, वो सब के सब बचाए गए। कितने लोग थे? 37वीं आयत को देखें, और हम सब मिलकर जहाज में 276 आदमी थे। 276 आदमी थे उस जहाज में। 37वीं आयत में हम उसे देखते हैं, और खुदा ने उससे कहा कि इन सबको, ये सब के सब रोम में पहुंचेंगे, और ये हम सब भी पहुंचेंगे यीशु मसीह के नाम के वसीला से। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। हम इसको देखेंगे आयत 30वीं और 32वीं आयत को। और जब मलाहों ने चाहा कि जहाज से भाग जाएं और इस बहाना से कि गलही से लंगर डालें, डोंगी को समंदर में उतारा, तो पलूस ने सूबादार और सिपाहियों से कहा कि अगर ये जहाज पर ना रहेंगे तो तुम नहीं बच सकते। खुदा ने कहा है कि वो बचेंगे, वो सब रोम में पहुंचेंगे, इसलिए तुम खातर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदावंत पर ईमान रखता हूं कि जैसा उसने मुझसे कहा है वो वैसा ही कहेगा। और अब वो मलाह भाग जाना चाहते हैं, और पालूस रसूल ने कहा है, एक मिनट ठहरो, खुदावंत का जो वादा जो है वो मशरूत है। एक मिनट के लिए ठहरो और सोचो कि जो कुछ खुदा ने कहा है कि ईमान बहुत जरूरी है, और ईमान जब वफादारी के साथ मिलता है, क्योंकि ये हमारी नजात के लिए जरूरी है, और उनके लिए जो उस पर ईमान रखते हैं, हम खुदा पर ईमान रखते हैं, क्योंकि जैसा उसने हमसे कहा है वैसा ही होगा। इसका यह मतलब नहीं कि उसने हमें आजादी बख्श दी है, हम उसकी नाफरमानी करें और हम खुदा के नाफरमान हो। वो कहता है कि अगर ये जहाज पर नहीं रहेंगे तो तुम भी नहीं बच सकते, इसलिए हमें वफादारी को भी अपने ईमान के साथ मिलाना जरूरी है। और जब हम ईमान और वफादारी को मिलाते हैं तो फिर हम अपनी जिंदगी हमारी है यीशु मसीह के नाम के वसीला से। इसीलिए आज हम कह रहे हैं ईमान और वफादारी हमारी अपनी नजात के लिए। पहला नुक्ता है ईमान का इतराफ और हमारी नजात का यकीन। ईमान का इतराफ और हमारी नजात का यकीन। दूसरा नुक्ता है हमारी अपनी नजात के लिए वफादारी और कायम रहने की शर्त। वो शर्त वफादारी की हमारी अपनी नजात के लिए, उसमें कायम रहने की, हमारी अपनी नजात के लिए वफादारी और कायम रहने की शर्त। और तीसरा नुक्ता है दूसरों की नजात के लिए वफादार वक्फ एलची। दूसरों की नजात के लिए वफादार वक्फ एलची। पहले नुक्ते की तरफ वापस आएंगे। क्या था पहला नुक्ता? अमान का इतराफ और हमारी नजात का यकीन। हम देखेंगे 25वीं आयत को, यकूब 27 अमाल 27 बाब और उसकी 25वीं आयत। इसलिए ऐसा वो खातर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। अगर आपको निजात चाहिए तो आपको यीशु मसीह पर ईमान रखना जरूरी है, कि जिसने हमारे लिए सलीब पर जान दी है। उसने हमसे कहा है कि खुदा पर ईमान रखो, आखिर तक उस पर ईमान रखो, अपनी निजात के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए।
जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यह है हमारा ईमान के कलवरी पर यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। हम इसे अपना शख्सी ईमान बनाए क्योंकि वो आपके लिए उसने अपनी जान दी थी, क्योंकि अब हमें ताकि हम हलाक ना हो इसलिए उसने हमारे लिए जान दी है। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए, उसके वसीला से निजात पाए, यीशु मसीह के वसीला से, यीशु मसीह के वसीला से जहां निजात पाए। इफ्सियों 2 बाब और उसकी 8वीं आयत। यह है ईमान खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें निजात मिली है और हम उस बादशाही में दाखिल होंगे। इफ्सियों 2 बाब और उसकी 8वीं आयत। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। सब कुछ जो तुम्हें बख्शा गया है, जो कुछ तुम्हें मुफ्त में मिला है, तुमने इसके लिए कुछ अदा नहीं किया, यीशु मसीह ने उसकी कीमत अदा की है तुम्हारे लिए। देखिए वो जो जहाज में जितने लोग थे उन्होंने कुछ अदा नहीं किया था, ये खुदावंद के वादे की वजह से वो बचाए गए, क्योंकि खुदावंद खुदा ने उनके लिए अदा किया था, कीमत अदा की, और खुदावंद खुदा ने वादा किया कि उन्हें बचाएगा और खुदावंद उनको खुशकी पर लेकर आया आखिरकार और हमेशा की निजात की तरफ। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह हमें भी लाएगा और फिर ये तस्दीक जो उसने हमें दे रखी है कि हम वहां पर पहुंचेंगे, हम यीशु मसीह के नाम के वसीला से वहां पहुंचेंगे, क्योंकि तुमको मान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। वो कहता है ये जो निजात है ये खुदावंद खुदा की तरफ से तुम्हें है। रोमियो 5 बाब और फिर हमें वो निजात के बारे में कहता है, यीशु मसीह के बारे में कहता है जो उसने हमारे लिए कफारा दिया है, जो खुदावंद की अच्छाई है, जो खुदावंद खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है। रोमियो 5 बाब और उसकी 6वीं आयत। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर मुआ। जब हम बेदीन थे, इसका ये मतलब नहीं कि हम बड़े मजबूत थे इसलिए हमें निजात पाई, मैं इसके लायक था इसलिए मुझे निजात मिली, क्योंकि खुदावंद जानता था कि मैं इसके लायक हूं, मेरे में जज्बा है इसलिए मुझे निजात मिली। ऐसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त हमारे लिए मरा जब हम कमजोर थे। 8वीं आयत में देखेंगे, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी यूं हम पर जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ, ताकि कोई ये ना कह सके कि मेरे पास ये उम्मीद थी निजात के लिए, मेरे पास निजात हासिल करने के लिए ये उम्मीद या मेरे पास ये ताकत थी। जब हम कमजोर थे उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अता किया, हमें निजात दी। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए ऐसा करता है। वो कहता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। जब हम उसके खौफ के, उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गजब लाई से जरूर ही बचेंगे। और वो गजब जो गुनाहगारों पर आएगा, खुदावंद खुदा हमें यीशु मसीह के वसीला से उससे बचाएगा। 10वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा उससे मेल हुआ है, हमारी अच्छाइयों से नहीं, हमारी अच्छाइयों, हमारी रास्तबाजी, हमारी शाइस्तगी से नहीं, और ना ही किसी ऐसी बात पर जिसके लिए हम ये कह सकें कि हम इसके हकदार हैं। तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। हमारी निजात जो है खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मिलेगी जब हम इस बारे में जानते हैं कि जब हम इस बात को कबूल करते हैं और जब हम ये जान लेते हैं कि मैंने ऐसा करने, मेरे वैसा करने से नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मिली है कि जो कोई खुदावंद खुदा को पकारेगा वो निजात पाएगा। आज निजात तुम्हारे लिए मयसर है। मैं अपनी कुव्वत पर इत्माद नहीं करता, मैं अपने मजहब पर इत्माद नहीं करता, मैं अपने चर्च की तमाम कामों पर इत्माद नहीं करता, मैं सिर्फ यीशु मसीह पर इत्माद करता हूं क्योंकि वो मेरी निजात है, वो मेरा खुदा है और मैं ईमान रखता हूं कि उसने मेरे लिए जान दी है और उसकी मौत के वसीला से मेरी निजात है। हमने इस बात का इतराफ करना है कि मैं खुदा पर ईमान रखता हूं, कि मैं उस पर मेरा यकीन है, कि मैंने अपनी जुबान से इसका इकरार करना है, अवामी तौर पर मैंने इसका इकरार करना है। हम देखेंगे रोमियो 10 बाब और उसकी 8वीं आयत, बल्कि क्या कहती है ये कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं कि यीशु मसीह हमारा निजात देंदा है, कि
کہ यसु मसीह मेरा खुदा है, ये मेरा यकीन है, ये इतराफ है कि उसी के वसीला से मैंने निजात पाई है, उन कामों से नहीं जो काम मैंने की हैं, वो अच्छाइयां नहीं जो मैंने की हैं, सिर्फ यसु मसीह के वसीला से मुझे निजात मिली है। तुम इस बात का अपनी जुबान से इकरार करना है, अपने दिल से। और अगर तू अपनी जुबान से, क्या आपने कभी ऐसा किया है, कभी आपने अवामी तौर पर ऐसा कहा है कि यसु मसीह मेरा निजात दहिंदा है, मैं अपनी जुबान से इकरार करता हूं, और फिर वो लोग जो मेरे इर्द गिर्द है उनके सामने ये कहा है कि यसु मसीह मेरा निजात दहिंदा है? कि तुमने कभी अपनी खुद ही आवाज सुनी अपनी दुआ में कि यसु मसीह मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं, मैं अपनी जिंदगी तेरे सामने रखता हूं और अपना आप तेरे हवाले करता हूं, तेरे बगैर मैं किसी और किसी तरह से भी निजात हासिल नहीं कर सकता, सिर्फ यसु मसीह ही मेरा निजात दहिंदा है। वो कहता है तू अपनी जुबान से इसका इकरार कर कि यसु मसीह के खुदा होने का इकरार करे, अपने दिल से ईमान लाए। जब तुम ईमान लाते हो अपने दिल से तो तभी तुम अपनी जुबान से इकरार करते हो। वो कहता है कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो तू निजात पाएगा। आमीन। तू अपने दिल से उस पर ईमान रख, अपनी रास्तबाजी तू अपने दिल से उस पर ईमान रख और अपने मुंह से इकरार करे कि खुदावंद यसु मसीह ही मेरा खुदा है, निजात देने वाला। अपने मुंह से इकरार कर रहे निजात के लिए, खुदावंद मैं ईमान रखता हूं कि तूने मेरे लिए जान दी है। ऐ खुदावंद मैं ईमान रखता हूं कि तेरे वसीला से मेरे गुनाह उठाए गए हैं। मैं ईमान रखता हूं कि तेरा खून तमाम गुनाहों को धोकर रास्तबाज बनाता है। ऐ खुदावंद मैं ईमान रखता हूं कि तूने मेरी सजाओं को उठा लिया है और अब मुझ पर कोई सजा नहीं। अब मैं जान गया हूं कि मैं अपनी निजात पाया हुआ हूं, और तेरे कलाम के वसीला से तेरे कलाम ने मुझे दिखाया है कि मैं खुदावंद खुदा पर ईमान रखूंगा, जैसा उसने मुझसे कहा है तो मैं निजात पाऊंगा कि जो कोई खुदावंद खुदा को पुकारेगा वो निजात पाएगा। मैं खुदावंद पर ईमान रखता हूं कि जैसा उसने मुझसे कहा है, उसने मुझसे कहा है कि हमेशा की जिंदगी मेरी है। खुदावंद यसु मसीह इसीलिए मेरे लिए मरा था। ऐ खुदावंद मैं ईमान रखता हूं कि जो कुछ तूने मुझसे कहा है। पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी मैं 13वीं आयत को पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी 13वीं आयत। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी हैं कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। तुम्हें कोई शक नहीं है इस बात में कि खुदावंद यसु मसीह ने मेरे लिए ऐसा कर दिया, कि यसु मसीह ने मेरे लिए जान दी है। मैं अपने दिल से ईमान रखता हूं, अपनी जुबान से इकरार करता हूं, ताकि हम इस बात को जाने कि हमारे पास हमेशा की जिंदगी है। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी हैं कि तुम्हें मालूम है कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। ये बात हमें तस्दीक देती है, ये बात हमें यकीन दिलाती है, जो हमारी उम्मीद को बढ़ाती है। अब दूसरे नुक्ते की तरफ आऊंगा। हमारी निजात के लिए वफादारी और कायम रहने की शर्त। वो शर्त जो हमारी निजात के लिए वफादारी और कायम रहने की शर्त। पौलुस रसूल कहता है उसने उनसे कहा कि खुदावंद खुदा ने यह कहा है कि मेरी खातिर इन तमाम लोगों की जानें बचा दी गई हैं, क्योंकि तुम अब ये तस्दीक है, अब ये यकीन है कि जैसा पौलुस रसूल ने उनसे कहा था कि तमाम की जानें बचा दी गई हैं। ये इतराफ और यकीन वहां पर था। लेकिन अब अगर देखते हैं 30वीं आयत में देखते हैं, अमाल 27वें बाब की 30वीं आयत, अमाल 27 बाब और उसकी 30वीं आयत। और जब मलाहों ने चाहा कि जहाज पर से भाग जाएं, जो मुला जो है वो भाग जाना चाहते थे उस जहाज से, वो वहां पर ठहरना नहीं चाहते थे, वो वहां पर कायम नहीं रहना चाहते थे। हालांकि खुदावंद खुदा ने कहा हुआ था पौलुस रसूल मैंने इन सब की 276 लोगों की जान को बख्श दिया है तेरी खातर। और इसका मतलब है कि कुछ भी हो जाए, चाहे कि हम कुछ भी करें, हम निजात पाए हुए, हमने निजात पाई हुई है। अब कई लोगों का रवैया ऐसा ही है, वो इस बात को नहीं समझते कि ईमान की जो अहमियत है वो वफादारी के साथ जुड़ी है। ये दो हाथों की तरह है। कुछ हासिल करने के लिए, जैसे तुम्हें कोई कुछ देना चाहता है तो तुम्हें दो हाथ चाहिए उसको लेने के लिए, क्योंकि वो एक हाथ के लिए बहुत वजनी है। तो तुम्हारा हाथ जो है वो ईमान है, दूसरा तुम्हारा हाथ वफादारी है। जैसे दो टांगे हैं, तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, निजात की मंजिल की तरफ, एक टांग काफी नहीं है। तुम अगर सिर्फ ईमान की टांग से ही चलते हो, ईमान की टांग से मेरे पास ईमान है, मैंने खुदा मतलब ईमान रखता हूं,
और जैसा उसने कहा है वो वैसा ही मेरे लिए कहा है। तो क्या दूसरी बात जो है वफादारी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्योंकि एक टांग जो ईमान है और एक टांग जो है वफादारी है, उन दोनों के साथ हमने आगे बढ़ना है। वो कहता है ईमान और वफादारी जो है दोनों मिलकर हम उस सफर पर आगे बढ़ सकते हैं और तभी हम उस मंजिल पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये खुदा का ये वादा है हमेशा की जिंदगी के लिए, हमारे लिए। हम इन दोनों टांगों पर चल के ही वहां तक पहुंचेंगे। इसीलिए पौलुस रसूल जल्दी से उन्हें कहता है अब तुम ये गलती कर रहे हो, अगर तुम्हारी सोच इस तरह की है, अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम गलत हो। पहले उसने कहा था भाइयों खातर जमा रखो, मेरे भाइयों खातर जमा रखो, मैं खुदावंद पर ईमान रखता हूं, जैसा उसने मुझसे कहा है वो वैसा ही करेगा। और अब मलाह जो है जहाज से भाग जाना चाहते हैं और इस बहाने से कि गलही से लंगर डाले, डोंगी को समंदर में उतारा। उन्होंने डोंगी को समंदर में उतारा तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा, और सिपाहियों से उसने कहा, सब लोग जानते हैं वहां पर सूबेदार थे, वहां पर सिपाही थे, और तुम इनके बगैर, अगर ये इस जहाज पे नहीं रहे, इनके बगैर अगर ये यहां ना रहे, अगर ये यहां पर रुके ना रहे ईमान के साथ इस जहाज के ऊपर, तुम नहीं बच सकोगे। इसलिए हमें इस बात को जानना जरूरी है कि वफादारी बहुत जरूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस चीज का इजहार किया है, निजात के बारे में, हमेशा की जिंदगी के बारे में, उस जगह पर पहुंचने के बारे में। उसने हमसे कहा है योना 15 बाब और उसकी चौथी आयत को पढ़ेंगे। योना 15 बाब और उसकी चौथी आयत, तुम मुझ में कायम रहो, बगैर मुझ में कायम रहे तुम मुझ में कायम रहो, और मैं तुम में जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें वही फल लाता है। देखिए यह ईमान की बात, एक तरफ ईमान है, एक तरफ हमेशा की जिंदगी है जिसमें वफादारी से और हमने फर्मा बरदारी से वहां तक पहुंचना है। वो कहता है 5वीं आयत में, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं जो मुझ में कायम रहता है और उसमें वही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। 6वीं आयत को देखें, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो खुदावंद यीशु मसीह पर तुम ईमान रखते हो कि खुदावंद यीशु मसीह मेरा है, मैंने निजात पाई हुई है। वो कहता है कि अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरफ फेंक दिया जाता है और वो सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके क्या करते हैं, आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। इसका मतलब यह है ईमानदारी जो है, वफादारी जो है, तुम्हें कायम रहनी चाहिए। तुम नए सिरे से पैदा हुए हो क्योंकि तुम्हारे फजल के वसीला से तुमने निजात पाई है, और अब तुमने बेहतियात जिंदगी नहीं गुजारनी, गुनाहगार जिंदगी नहीं गुजारनी, ना रास्त जिंदगी नहीं गुजारनी, ना पाक जिंदगी नहीं गुजारनी। निजात पाने के बाद कि मैं निजात पाया हूं, अब मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूं, मैं खुदा का फर्जंद हूं, और अब जब मैं खुदा का फर्जंद हूं मैं हमेशा के लिए खुदा का फर्जंद हूं। वो कहता है कि अगर तुम मुझ में कायम नहीं रहोगे तो तुम निजात नहीं पा सकते। अगर तुम ईमान में कायम रहते हो और खुदावंद का कलाम तुझ में कायम रहता है तो फिर तुम निजात पाओगे। आगे लिखा हुआ है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, इसी तरीके से हम निजात पाएंगे। और इसी तरह हम खुदावंद की बादशाही में कायम रहेंगे, और खुदावंद का कलाम अगर तुम में कायम रहेगा और तुम उसमें कायम रहेगे, और अगर तुम मुझ में कायम रहोगे, मेरी बातें तुम में कायम रहेंगी, तो तुम जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद का फजल तुम में कायम रहने का फजल तुम्हारे अंदर रहे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से। पहला यूहन्ना 2 बाब और उसकी 24वीं आयत वो कहता है, जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। बाप और बेटे में कायम रहोगे। तुम देखें इस बात को, यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो कुछ शुरू से तुमने सुना है, जो शुरू में तुमने सुना है जब तुम नए सिरे से पैदा हुए थे, तुमने खुदा को जाना था। वो कहता है अगर तुम मुझे खुदावंद कहते हो तो क्यों ना मेरी उन बातों को क्यों नहीं मानते जो मैंने तुमसे कही है, मेरे हुक्मों को क्यों नहीं मानते। तुम मेरे हुक्मों को मानो और मेरे बातों पर अमल करो कि जो शुरू से तुमने बातें सुनी थी तो वो तुम में कायम रहे। जब तुमने खुदा की बातों को सुनकर अपना आप उसे दिया था कि वो बातें तुम में कायम रहे, तुम उस खुदावंद की बादशाही में कायम रहो।
28वीं आयत में लिखा हुआ है, गर्ज ए बच्चों उस में कायम रहो। वो कहता है अब तुम नए सिरे से पैदा हो चुके हो, तुम्हारे गुनाह माफ हो चुके हैं क्योंकि तुम खुदावंद खुदा पर ईमान लाए हो, तुमने खुदावंद खुदा को अपना निजात दहिंदा और अपना खुदावंद खुदा कबूल किया है, तुमने अपनी जुबान से इकरार किया है, अपने दिल से यकीन किया है, अब तुम उसमें कायम रहो, उस खुदावंद में कायम रहो। गर्ज है बच्चों उसमें कायम रहो ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हो। वो कहता है अगर हम उसमें कायम ना रहे, जो हम खादम हैं, हम उसकी तालीम देने वाले, हम उसके रहनुमा हैं, हम जब हम उन लोगों के लिए जिनको हमने खुदा की बादशाही में लाना है, तो अगर हम कायम नहीं रहेंगे तो हमारे लिए कोई अजर नहीं होगा, हमारे पास शर्मिंदगी होगी। और जब हम आखिर में जब उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर हमें खुदावंद ने पहुंचाना है तो हमें शर्मिंदगी होगी। और हमें जब खुदावंद खुदा जाहिर हो तो हमें दलेरी हो और हमें कोई शर्मिंदगी ना हो। और मैं दुआ करता हूं कि हमें कोई आपको कोई शर्मिंदगी ना हो। इसीलिए खुदावंद खुदा कहता है कि हम उसमें मुसलसल कायम रहे और हम मुसलसल कायम रहें, आप भी मुसलसल उसमें कायम रहें। दूसरा पतरस पहला बाब और उसकी 5वीं आयत, बस इस बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत। वो कहता है किसी अपने ईमान को अकेला ना रहने दो, ताकि हम इस बात को जानते हैं कि वफादारी बहुत जरूरी है ईमान के साथ, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं और फिर खुदावंद के फजल के वसीला से हम आखिर तक कायम रह सकें और बर्दाश्त कर सकें। और वो कहता है ईमान और ईमान के साथ नेकी, नेकी यानी खालस जिंदगी, अच्छी जिंदगी, वो जिंदगी जो खुदावंद को जलाल को जाहिर करे, जो हर वक्त चमकती रहे। फिर वो कहता है मार्फत, और मार्फत पर परहेजगारी, इसका मतलब है अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप पर जब्त करना। और खुदावंद का पाक रूह तुम्हारी मदद करेगा, वो आपके अज़ा को कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी आंखों को, तुम्हारे कानों को, तुम्हारे हाथों को, तुम्हारी टांगों को और तुम्हारे जिस्म के हर एक हिस्से को। वो इजाजत नहीं देगा कि वो जहां कहीं जाए, कहीं बैठ जाए, जैसा वो जो कुछ करना चाहे वैसा करे। वो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आजमाइशों को मैं कहूंगा नहीं, जैसी भी मुश्किलें सामने आए मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूंगा। आजमाइशें सामने आएगी, मुश्किलें सामने आएगी, मैं अपने आप पर कंट्रोल करूंगा। अगर हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, अगर हमने उस मंजिल तक पहुंचना है तो हमने परहेजगारी करनी है, और मार्फत पर परहेजगारी, और परहेजगारी पर सबर, और सबर पर दीनदारी, और दीनदारी पर बरादराना उल्फत, और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं, देखें तुमने इनमें कायम रहना है, तुमने इनमें ठहरे रहना है, और तुमने इनमें ठहरना है, क्योंकि ये तुम में होनी चाहिए और ये तुम्हें बढ़ती भी जाए। वो कहता है तो तुमको हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। वो कहता है जो वो इल्म जो तुम्हारे पास है, जो तस्दीक तुम्हारे पास है कि तुम खुदावंद के फर्जंद हो, कि तुमने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी हुई और तुम उसमें कायम रहो। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, वो ये बात नहीं कह सकते कि वो नए सिरे से पैदा हुए हुए हैं, वो कहते हैं। और वो जो खुदावंद वो कहते हैं खुदावंद खुदा को जिंदगी हमने दी हुई है, ये बहुत कुछ है, बस यही बहुत है। और हो सकता है कि 5 साल से 10 साल पहले से जो उन्होंने तहिया किया था, कि जो वो पक्की जो तहिया उन्होंने किया था, वो अब कहते हैं कि अब जो ईमान जो है, वो कहता है नहीं, सिर्फ यही नहीं बल्कि अब तुम्हारे ईमान पर नेकी, और नेकी पर मार्फत, और मार्फत परहेजगारी, और हर अपनी तुम्हारी जिंदगी के हिस्से में तुम्हारी परहेजगारी होनी चाहिए, और फिर उस पर सब्र होना चाहिए, और फिर सब्र पर दीनदारी होनी चाहिए। अपनी जिंदगी के हर एक दिन में, हर एक हिस्से में खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए तुम ऐसा ही करते रहो। तुम्हारे किरदार से ऐसा ही होता हो जैसा खुदावंद खुदा ने जिस काम के लिए तुम्हें तख्लीक किया। फिर वो कहता है और उस पर तुम बरादराना उल्फत हो, और फिर मोहब्बत को बढ़ाते जाओ। वो कहता है जब तुम उसमें कायम रहोगे और ये तुम्हें बढ़ती जाएंगी ये चीजें, और फिर तुम अपनी वफादारी खुदावंद खुदा को दिखाओगे, फिर खुदावंद खुदा में तुम वफादार रहोगे। फिर वो कहता है 9वीं आयत में, और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और कोता नजर। वो जो कहता है कि मेरे पास ईमान है, वो ये ईमान भी बहुत नहीं है, मेरे पास खाली ईमान ही नहीं बल्कि मेरे वफादारी की भी जरूरत है
खुदावंद के फर्जंदों की तरह तुम्हारे अंदर सब कुछ होना चाहिए। जो खुदा खाली ईमान 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 ही नहीं, वो कहता है जिसके अंदर वफादारी नहीं है, वो वफादारी को भी, ईमान और वफादारी को दोनों को अपने साथ मिलाए। और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है, कोता नजर है, वो अपने पहले गुनाहों को धोए जाने को भूले बैठा है। बस ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। मैं दुआ करता हूं आप कभी ठोकर ना खाओ यीशु मसीह के नाम के वसीला से। हम देखेंगे यूहन्ना 8 बाब, जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा है अपने बुनियादी तौर पर, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 8 बाब और उसकी 23वीं आयत, सिर्फ सतही तौर पर नजात नहीं कि नजात जो है वो दायमी नजात, कि मैं और हमारा अमीन, हमारा ये ईमान हो, यकीन हो कि मैं खुदावंद की उस बादशाही में पहुंचूंगा। ईमान और वफादारी और उसके फर्मा बरदार रहना। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 30वीं आयत, जब वो ये बातें कह रहा था तो बतेरे उस पर ईमान लाए। 31वीं आयत, यस्सु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। वो कहता है अगर तुम कायम रहोगे और मुसलसल उसमें कायम रहोगे, उस कलाम के अंदर वो मुसलसल उसमें कायम रहना, तो वही जो है हमें इस हमेशा की नजात की तरफ पहुंचाएंगे। 32वीं आयत में वो कहता है और सच्चाई से वाकिफ होगे। वो जो खुदा ने उनसे कहा है सच्चाई से, तो जब तुम वाकिफ होगे और ज्यादा वाकिफ होते जाओगे और फिर तुम्हारी यकीन और तुम्हारी हिफाजत जो है बड़ी से बड़ी होती जाएगी। वो कहता है सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद कर देगी और तुम्हें महफूज रखेगी, तुम्हें आजाद कर देगी। कि बहुत सारे ईमानदार जो हैं उस वक्त के ईमानदार थे, वो सिर्फ यही नहीं कहते थे कि ईमान है ये बहुत है, यीशु मसीह पर ईमान रहो यही बहुत है तो तुम हमेशा के लिए निजात पाए हुए हो। नहीं, वो उन्हें कहते थे कि मुसलसल उसमें कायम रहो, क्योंकि खुदा में तुम कायम रहो। और वैसा ही हम आज कहते हैं कि हमने मुसलसल उसमें कायम रहना है। अमाल 14 बाब और उसकी 22वीं आयत, अमाल 14 बाब और उसकी 22वीं आयत, और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते। वो शागिर्द पहले से ही थे, वो यीशु मसीह पर ईमान रखते थे, वो यीशु मसीह के पैरोकार थे। अब वो कहता है कि वो उनके दिलों को मजबूत करते थे। कैसे मजबूत करते थे? और ये नसीहत देते थे कि ईमान में कायम रहो। वो उन्हें नसीहत करते थे कि तुमने ठहरना नहीं है, तुमने दरमियान में अपने सफर के दरमियान में रुक नहीं जाना, आजमाइशों की वजह से रुक नहीं जाना। आजमाइशें उनको धकेल ना सके, उन मुसीबतों और परेशानियों और मुकाबलों की वजह से रुक ना जाएं। आसमान की बादशाही से ये आजमाइशें तुम्हें दूर ना कर दें और इस दुनिया की चीजें तुम्हें खुदा के रास्ते से दूर ना कर दें। जो कुछ तुम अब तक कर चुके हो, खुदा के रास्ते में चल चुके हो, कोई माजरत नहीं है। कि जब लोग नए सिरे से पैदा होते हैं, कि पहली बार जो खुदा को जानते हैं, और जब लोग कहते हैं कि मैं नए सिरे से पैदा हो गया हूं, कि मैं भी नए सिरे से पैदा हो गया हूं, कि मैं तो ये सब कुछ करता हूं, हाँ हो सकता है तुम्हारे लिए ये है लेकिन ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। वो कहता है कि हमने इस पर कायम रहना है, हमने इस सफर पर चलना है। उन्होंने अपनी जिंदगी खुदा को दी हुई थी, अपना उनका एहसास खुदावंद के साथ था, यकीन खुदावंद के साथ था, वो खुदावंद के शागिर्द थे। वो उनको मजबूत करते थे, उनको नसीहत करते थे। अब बहुत सारे लोग जो हैं, वो अगर कई लोग ये कहते हैं कि मैं तो निजात पाया हुआ हूं, मैंने भी निजात पाई, मैं भी खुदावंद का फर्जंद हूं, मैं तो ये करता हूं, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं, हमने उनकी तरह नहीं करना है। हमने खुदा को हकीकी तौर पर जानना है। हमने किसी बात को इजाजत नहीं देनी कि जो हमें खुदावंद की रास्ते से, आसमान की बादशाही से दूर ले जाए। वो और ये नसीहत देते थे कि ईमान में कायम रहो, और कहते थे कि जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। रोमियो 11 बाब की 22वीं आयत, रोमियो 11 बाब और उसकी 22वीं आयत, रोमियो 11 बाब और उसकी 22वीं आयत, बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख। क्या आपने देखा खुदावंद के कलाम में इस बात को? खुदावंद की मेहरबानी और सख्ती, एक तरफ मेहरबानी है, एक तरफ सख्ती है। एक हाथ में मेहरबानी है, एक हाथ में सख्ती है। खुदावंद की अदालत है।
एक तरफ खुदावंद का फजल है, खुदावंद की नजात है, और दूसरी तरफ खुदावंद का गजब है, खुदावंद की सख्ती है। और बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, सख्ती जो पहले खड़े हुए थे अब वो गिर चुके हैं, अब वो बेइख्तियार हो चुके हैं, अब वापस गुनाह में चले गए हैं, वो अब दोबारा बदियों में चले गए हैं। उन्होंने खुदावंद के फजल को लिया था गारंटी के तौर पर, जो उन्हें तस्दीक थी, जो उन्हें मिला कि मैं निजात पा चुका हूं, अब मैं निजात पाई, उसका मतलब है कि मैं निजात पाया, अब कोई बात नहीं, मैं शैतान को अपना खुदा बना लूं और खुदा को छोड़ दूं, अब मैं निजात पा चुका हूं, अब मैं आसमान की बादशाही को छोड़कर मैं दूसरी तरफ ध्यान लगा लूं, कोई बात नहीं। ये बात है जब तुमने अपनी जिंदगी खुदा को दी है, अब तुमने शैतान को नहीं देनी, अब तुमने जादूगरों को नहीं देनी, अब बदरूहों को नहीं देनी, और ना इस दुनिया को देनी है कि तुम नहीं जानते कि इस जहां की दोस्ती खुदा की दुश्मनी है। ये वाकई ये बात है। सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और खुदा की मेहरबानी आगे क्या लिखा हुआ है, मैं कहता हूं कि पूरे यकीन के साथ कहें क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर कहें पूरी संजीदगी के साथ, तुझ पर बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, क्योंकि खुदा का फजल यहां पर है। वो ईमान जिसके वसीला से मैं कहता हूं कि खुदा पर मैं ईमान रखता हूं, उस पर कायम रहो, उसको अपने दिल में रखो। तुझ पर बशर्ते कि तू मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। हम लाजम है कि हम उसमें कायम रखें यीशु मसीह के नाम के वसीला से। आए वापस हम 27वें बाब में, अमाल 27वां बाब, हम तीसरे नुक्ते की तरफ अब देखेंगे। दूसरों की नजात के लिए वफादार वक्फ एलची, ये बहुत जरूरी है। दूसरों की नजात के लिए वफादार वक्फ एलची। हाँ, मैं आपको देखूंगा, हमने पहले इस बात को पढ़ा था, हम उसको दोबारा पढ़ेंगे। अमाल, हम इसको सोचेंगे, इस बात की तरफ देखें, हम सब मिलकर इस बात को सोचते हैं। पालूस रसूल ने उनसे कहा था, सूबेदार से, और उन सब लोगों को जो जहाज पर थे, पालूस रसूल ने उनसे कहा था। हम देखेंगे अमाल 27 बाब और उसकी 30वीं आयत। और जब मलाहों ने चाहा कि जहाज पर से भाग जाएं, और इस बहाना से कि गलही से लंकर डालें, डोंगी को समंदर में उतारा। उन्होंने डोंगी को समंदर में उतारा, तो पालूस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा कि अगर ये जहाज पर ना रहेंगे तो तुम नहीं बच सकते। अगर ये कायम इस पर नहीं रहेंगे तो तुम नहीं बच सकते। मैं तुम्हें इस आयत के बारे में बताना चाहता हूं, इसको बड़े गौर से हम देखेंगे। यहां पर खुदा का वादा है, खुदा ने उनसे वादा किया हुआ था, और कि ये 276 लोग जो वहां पर थे, ये एक कलीसिया की तरह हैं, ये एक चर्च की तरह, कलीसिया की तरह है, चाहे 200, 250, 270 या 276 या 300 हैं, और वो वहां पर हैं, वो वहां पर ठहरे, वो उस जगह पर है, और तालीम देने वाले भी वहां पे हैं, गाने वाले वहां पर हैं, माउन वहां पर है, इंतजामिया वहां है, और मशवरा देने वाले वहां हैं, यूथ वहां पर है। और अब उनमें से कोई जो है वहां से भाग जाना चाहता है, ऐसा कहें कि कुछ पालूस और सूबेदार के बारे में कहें। पालूस रसूल जो तालीम देने वाला जो है, जो रसूल है, अगर वो वहां पर ना होता, पालूस रसूल उन्हें हौसला देने वाला, कि उन्हें तरक्की देने वाला, उन्हें हौसला देने वाला, तस्दीक, यकीन दिलाने वाला, खुदा के वादों के ऊपर यकीन दिलाने वाला, कि अगर पालूस वहां से चला जाता, और क्या पालूस रसूल के वहां पर जाने और सूबेदार के चले जाने से क्या वो बच सकते थे? क्योंकि पालूस रसूल से जो बताता था, तो सूबेदार आगे हुक्म देता था कि तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। क्या एक पालूस और सूबेदार के बगैर वो रह सकते थे? कौन उनके ठीक कर सकता था? कैसे वो ईमान के अंदर कायम रहते? कैसे हम अपने खादमों और तालीम देने वालों के बगैर कायम वो रह सकते हैं? बगैर उस सच्ची तालीम के कोई कायम रह सकता है? यकीनन उनका नुकसान हो जाएगा। उनके कायम रहने से वो निजात नहीं पा सकता। हम दूसरे तरीके से इस बात को सोचेंगे। यहां पर फौजी हैं, उसने आकर
उन मलाहों से जो मलाह भाग रहे थे, वो मलाह जो उस जहाज को सीधे रास्ता पर ले जाते हैं, जहाज को संभालते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसने कहा कि इनके बगैर अगर ये कायम ना रहे, पालूस वहां पर था, सूबेदार वहां पर था, अगर मलाह वहां पर ना होते वो वहां से भाग जाते। और पालूस रसूल ने जल्दी इस बात को कहा कि इन लोगों के चले जाने से तुम नहीं बच सकते, इसलिए तुम्हें जानना जरूरी है, कलीसिया की अहमियत को जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। वहां पर पास्टर हैं, बगैर पास्टर के अगर पास्टर कायम नहीं रहेगा तो कलीसिया कैसे बचेगी? और अगर वो लोग जो खुदावंद के काम को आगे लेकर जाते हैं, पालूस रसूल के लिए जो पतरस के लिए खिदमत करते हैं, अगर वो कायम ना रहेंगे, जैसे सूबेदार सिपाहियों को आगे हुक्म देते थे, जो अपने आप को वक्फ करते हैं, कि जैसे पास्टर जो है वो दूसरों को खिदमत देता है, दूसरों की जिम्मेदारी लगाता है, अगर वो लोग जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे, पालूस रसूल है, वहां पर रसूल हैं, वहां पर शागिर्द हैं, खिदमत करने वाले हैं, अगर वो कायम नहीं रहेंगे इस जहाज में, कलीसिया के अंदर, तो हम नहीं बच सकते। तो तमाम वो लोग जो है जो जहाज को संभालते हैं, जहाज को चलाते हैं, जो उसको सीधी राह पर लेके जाते हैं कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं, हम सब अपना अपना काम करें, वो कहता है कि अगर ये कायम नहीं रहेंगे इस कलीसिया के अंदर, तो तुम नहीं बच सकते। दूसरे तरीके से सोचे कि आखिरकार हम 42वीं आयत को देखेंगे, 42वीं आयत को देखते हैं। और सिपाहियों को ये सलाह थी कि कैदियों को मार डाले, कि ऐसा ना हो कि कोई तैर कर भाग जाए। यहां पर ये कैदी है, वो जो कैदी वहां पर थे, जैसे पालूस रसूल यहां पर काम था, सूबेदार वहां पर कायम था, मुला वहां पर कायम थे, लेकिन सिपाहियों ने कहा, सिपाही ये चाहते थे कि मैं उन लोगों को देख रहा है, हमारी नजरें उनकी तरफ हैं, कि वो सोच रहे हैं कि मैं दरिया में कूद के यहां से निकल जाऊंगा, वो ये कह रहे हैं हम कूद के निकल जाएंगे, तैर के चले जाएंगे। और जब वो इस बात का मशवरा कर रहे हैं, सिपाहियों ने कहा हाँ, अगर तुम ये मशवरा कर रहे हो हम तुम्हें मार देंगे। वो वादा के तमाम ये 276 के 76 लोग जो हैं, जो तुम्हारे साथ जा रहे हैं, खुदावन ने तेरी वजह से उनको बचाया है, तो वो खुदावन का वादा कैसे पूरा होगा? भले वो कैदी ही क्यों ना हो, कैदियों का भी उसमें कायम रहना जरूरी है। अगर वो भी कायम नहीं रहेंगे तो हम कैसे बचाए जाएंगे? पालूस रसूल, सूबेदार, सिपाही और मला और तमाम जितने उस जहाज में थे, उन्होंने कायम रहना है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वफादार एलची, जो कि प्रीचर हैं, जो कि पास्टर हैं, जो कि रहनुमा हैं, उनका कायम रहना है उस कलीसिया में, खुदावंद के लोगों में। सिर्फ खुदावंद के लोगों का ही नहीं जो यहां पर मौजूद है, कि उनके बारे में जो जिन्होंने कलाम सुना हुआ है, दूसरों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जो जिन्होंने खुदावंद का कलाम अभी तक नहीं सुना है? हम देखेंगे यूहन्ना 10 बाब और उसकी 16वीं आयत। और जब हम खुदावंद की खिदमत में कायम रहेंगे, जब हम खुदावंद का ये काम में कायम रहेंगे, तो हम खुदावंद के काम को आगे बढ़ाएंगे। हम देखेंगे यूहन्ना 10 बाब और उसकी 16वीं आयत। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है, मुझे उनको भी लाना जरूर है। वो लोग जो अभी तक निजात नहीं पाए हुए हैं, उनको कैसे निजात पाएंगे? कि अगर मुबश्शिर कायम नहीं रहेंगे, अगर पास्टर कायम नहीं रहेंगे, अगर ये इसमें कायम नहीं रहेंगे इस जहाज के अंदर, तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि वो कैसे निजात पाएंगे? हमारे निजात पाने से ईमान के साथ हम जो एलची हैं, ये बहुत जरूरी है कि दूसरी भेड़ें भी मेरी हैं, जिनका इन गल्ला खाना में आना जरूरी है, वो मेरी आवाज सुनेगी, फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। मैं दुआ करता हूं कि हम खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहेंगे। हम देखेंगे अमाल 27 बाब और उसकी 31वीं आयत। अमाल 27 बाब और उसकी 31वीं आयत। और तो पालूस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा कि अगर ये जहाज पर ना रहेंगे तो तुम नहीं बच सकते, तुम नहीं बच सकते। इनके कायम, अगर ये कायम नहीं रहेंगे, ये जहाज पर नहीं रहेंगे, अगर पास्टरों को कायम रहने की जरूरत है, तालीम देने वालों को कायम रहने की जरूरत है, लोगों की रूह के लिए, लोगों की नजात के लिए, नए आने वालों के लिए, और उन लोगों के लिए जो मुश्किलों और परेशानियों से गुजर रहे हैं,
اور ان لوگوں کے لیے جنہیں ضرورت ہے ہمارے مشورے کی، ہماری تعلیم کی، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے اثر کی جن کو ضرورت ہے، اور ان کے لیے جو پریشانی اور مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، وہ جو لرز رہے ہیں اور جو قائم نہیں ہیں، ان کے لیے ہم انہیں مضبوط کریں، کیونکہ اگر کوئی ان کی طرف تیر پھینکتا ہے اور انہیں تباہ کرنا چاہتا ہے، انہیں ان کے حوصلوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے، تو ہم نے قائم رہنا ہے، تاکہ اگر یہ قائم نہیں رہیں گے تو تم نہیں بچ سکتے۔ ہم دیکھیں گے اعمال 16 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ یہ وہ وقت ہے جب پالوس اور سلاس دعا کر رہے تھے، اور پھر وہ قید خانہ کے دروازے کھل گئے، زنجیریں ٹوٹ گئیں، ایک بہت بڑا بھونچال تھا وہاں پر، اور پھر دراگا جاگ اٹھا۔ ہم دیکھیں گے 27ویں آیت کو، اور دراگا جاگ اٹھا اور قید خانے کے دروازے کھلے دیکھ کر کہ سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا۔ اگر وہ قیدی وہاں بھاگ جاتے، وہاں پر قائم نہ رہتے، اگر وہ وہاں پر ٹھہرے نہ رہتے، تو یہ جو دراگا جو فلپی جریگا جو اپنے آپ کو مار لیتا، کیونکہ اگر وہ قائم نہ رہتے تم نہیں بچ سکتے، کیونکہ وہ قیدی تھے، اگر وہ بھاگ جاتے تو وہ اختیار والے جنہوں نے ان قیدیوں کو اس کے ہاتھوں میں دیا، تو وہ کہتے تم بے احتیاط ہو، وہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کا ہم نے تجھے انچارج بنایا تھا، کیونکہ وہ بھاگ گئے ہیں اس لیے ہم تمہیں مار دیں گے۔ اس لیے سے پہلے کہ وہ اسے مارتے، وہ اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہتا تھا، لیکن پلوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب یہاں موجود ہیں، اپنے آپ کو نہ مار، ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اور اسی لیے وہ آیا اور آ کر اس نے کہا کہ صاحبوں میں کیا کروں کہ میں نجات پاؤں، اور انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح پر ایمان لاؤ اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائیں گے۔ تو ان کے قائم رہنے کی وجہ سے اگر وہ قائم نہ رہتے تو وہ ایسا نہ کہتا کہ میں کیسے نجات پاؤں گا، تو یہ جواب اس کو نہ ملتا کہ یسوع مسیح پر ایمان لا تو نجات پائے گا۔ دوسری آپ کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے، تمہاری نجات، دوسروں کی نجات کے لیے تمہارا ٹھہرا رہنا ضروری ہے۔ جنرل سپرنٹینڈنٹ، اوورسیز، ہمارے گروپ پاسٹر، ہمارے اسٹیٹ اوورسیز، جو دوسرے وہ لوگ جو ہیں وہ ٹھہرے رہیں اور قائم رہیں، تاکہ وہ تعلیم دیں، تمہاری رہنمائی کریں تمہاری نجات کے لیے، تمہیں حوصلہ دینے کے لیے، تمام وہ جو پست حوصلہ ہے ان کو حوصلہ دینے کے لیے تمام ہمارے ٹیچرز جو ہیں، تمام ہمارے پاسٹر، تمام ہمارے پریچر جو ہیں وہ اس پر قائم رہیں۔ وہ تمہارے ایکشن سے، تمہارے عمل سے، تمہاری اچھائیوں سے دیکھ کر نجات پاتے ہیں۔ اگر یہ نہ اس جہاز پر رہے تو تم نہیں بچ سکتے۔ ہم دیکھیں گے اعمال 8 باب اور اس کی 26ویں آیت۔ اعمال 8 باب اور اس کی 26ویں آیت۔ پھر خدا کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ کی طرف جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ اب ہمیں سمجھنے کی بات یہ ضروری ہے کہ فلپس سامریا میں تھا، اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ کسی کو نجات کی ضرورت ہے اور یہاں سے اٹھ اور وہاں پر جا۔ اگر فلپس قائم نہ رہتا تو کیا ہوتا؟ اگر وفادار نہ ہوتا تو وہ کہتا کہ میں یہاں پر بڑا کام کر رہا ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، کہ وہ آدمی جو جنگل میں تھا وہ نجات نہ پاتا۔ ہماری فرما برداری دوسرے لوگوں کی نجات پر اثر ڈالتی ہے۔ خداوند آپ سے کہتا ہے، خداوند ہم سے کہتا ہے، خداوند ہم سے کہتا ہے، جو خداوند ہم سے کہتا ہے اس پر ہماری وفاداری بہت ضروری ہے تاکہ دوسرے لوگوں کی نجات ہو۔ اعمال 11 باب اور اس کی 12ویں آیت، یہاں پر پالوس رسول کے بارے میں لکھا ہوا ہے، روح نے مجھ سے کہا تو بلا امتیاز ان کے ساتھ چلا جا، اور یہ 6 بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے، اور ہم اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے، اور اس نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فرشتہ کو اپنے گھر میں کھڑے ہوئے دیکھا، جس نے مجھ سے کہا کہ یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو بلوا لے، جو پطرس کہلاتا ہے، وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا گھرانہ، تیرا آگے کیا لکھا ہوا ہے، نجات پائے گا۔ فرشتے نے کرنیلیس سے کہا، لیکن وہ اس کو تعلیم نہیں دے سکتا تھا، فرشتہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ فرشتہ وفادار ہے، فرشتہ قائم ہے، فرشتے کا وفادار رہنا، اس کے قائم رہنا کرنیلیس کو نجات نہیں دے سکتا تھا۔
وہ पतरस के पास गया। पतरस को वहां पर जरूरत है। अगर पतरस सच्चाई में कायम ना रहता, इस बड़ी तालीम में कायम ना रहता, तो वो उस घर के लोग नजात ना पाते। फरिश्ते ने अपना काम अदा किया, वो नजात की बात नहीं कर सकता। वहां पर उस खादमों की जरूरत है, खादमों और पास्टरों को उसमें कायम रहने की जरूरत है, और उनकी कायम रहने से ही करने लिए इसने जो है नजात पाई। हम खुदा के एलची हैं, हम खुदावंद के तालीम देने वाले हैं। हमने अपने किरदार को अदा करना है और उस काम को लेकर आगे बढ़ना है और उसमें कायम रहना है जो खुदा ने हमें दिया हुआ है। अगर ये इसमें कायम नहीं रहेंगे तो नहीं बच सकते। हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 18वीं आयत। और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की है। हमें इस बात की, हमने उस खिदमत में कायम रहने की जरूरत है जो खिदमत उसने हमें दे रखी है, मेल मिलाप की। उसने आपको और मुझे दे रखी है इस मेल मिलाप की खिदमत। और फिर वो कहता है, मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मा ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। बस हम मसीह के एलची हैं। हमें उसमें कायम रहने की और वफादार रहने की जरूरत है। हम मसीह के एलची हैं। गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। हम खुद उसमें कायम रहेंगे यीशु मसीह के नाम के वसीला से। जैसा खुदा ने हमसे कहा है, हम उसमें वफादार रहेंगे। जो खुदा ने हमें कहा है, हम उसमें वफादार रहेंगे। एक तरफ खुदा पर ईमान है, एक तरफ वफादारी है। हम तमाम खुदावंद का कहा हुआ अपनी जिंदगी में उसे पूरा करेंगे, क्योंकि खुदा ने जो हमें दिया हम उसमें वफादार रहेंगे और हम उसमें कायम रहेंगे। हम देखेंगे अमाल 27 बाब उसकी 25वीं आयत। इसलिए ऐसा खातर जमा रखो। खुदा कहता है, तुम घबराओ नहीं, तुम अपने हौसले कमजोर ना करो। कोई तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेगी। तुमने अपनी मंजिल के आखिर तक पहुंचना है। जो खुदा ने हमें हौसला दिया हुआ है, हम खुदा पर ईमान रखते हैं। ऐसा खातर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन रखता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। 31वीं आयत। तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा कि अगर ये जहाज पर ना रहेंगे तो तुम नहीं बच सकते। एक तरफ ईमान है, दूसरी तरफ क्या है? वफादारी। ईमान और वफादारी दोनों मिलकर हम इन दोनों को कायम रखेंगे। मैं कहता हूं दोनों को कायम रखेंगे, तो आए ना अपने कदमों पर खड़े हो जाए, खुदा से कहें कि खुदावंद तू मुझे कुव्वत दे। और वो तस्दीक जो आज खुदा में ईमान के वसीला से हमारे पास है, हम उस पर यकीन रखेंगे, हम उस पर इंसार करेंगे, ताकि हम अपने हतमी उस अंजाम की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ पहुंचे। और खुदा से कहें कि हाँ खुदावंद मैं ईमान रखता हूं, हाँ खुदावंद मैं खुदावंद में ईमान रखता हूं। मैं रहनुमा रहूंगा, कायम रहने वाला रहनुमा बना रहूंगा। मैं कायम रहने वाला खातम रहूंगा। मैं सच्चाई में कायम रहूंगा। मैं सच्ची तालीम में कायम रहूंगा। अगर तुम गुमराह हो जाओगे सच्ची तालीम से, तो दूसरे लोगों की नजात जो है वो उसको खतरा है, वो रुक जाएगी। और इस कलाम पर तो ध्यान दें, तवज्जो दें, अपने लिए अपनी पाकीज़गी के लिए मसलसल कायम रहें सच्ची तालीम में, क्योंकि ऐसा करने से तुम अपने आप को बचाओगे और फिर सुनने वालों को भी बचाओगे। दूसरे की नजात जो है वो तुम्हारे ऊपर मनसर करती है, तुम्हारे कायम रहने पर। और जब हौसले कमजोर होंगे, जब मुश्किलें हैं, जब मुखालफतबाजी है, मुसीबतें हैं,
जब तुम्हारे सामने आजमाइशें हैं, उस वक्त जब आप कंफ्यूजन है, जब तबाही है, कायम रहें और मुश्किलों और परेशानियों में कायम रहें, और इस मैं कायम रहूंगा। तो अगर ये कायम नहीं रहेंगे तो तुम नहीं बचाए जा सकते। हमारे तमाम खादमों के लिए दुआ करें कि हम सब कायम रहें और अमान में कायम रहें, हम वफादारी में कायम रहें, हम सच्चाई में कायम रहें और सच्ची तालीम में कायम रहें। अब कायम रहें खुदामंद खुदा में। तमाम हमारे वर्करों के लिए दुआ करें कि वो सब कायम रहें। हमेशा की नजात के लिए, हजारों और लाखों रूहों की नजात के लिए वो तुम पर है, उनकी नजात तुम पर मनसर है, इसलिए कायम रहो। तुम्हारी अपनी नजात तुम्हारे कायम रहने पर कायम है, सच्चाई में कायम रहने के लिए, खुदावंत पर कायम रहने के, ईमान में कायम रहने पर, और फर्मा बरदारी में कायम रहने के खुदावंत के कलाम पर। और नजात को भी, दूसरों की नजात के लिए भी वो तुम पर इंसार करती है, तुम्हारी खिदमत पर, उसमें कायम रहें और बगैर हिले हुए ईमान, अपने ईमान के साथ वो जो ईमान हमें दिया गया, वो यकीन जो हमें दिया गया कलाम के वसीला से, खुदावंद मैं उसमें कायम रहूंगा।